सो ट्वेल्थ एग्रीकल्चर का हमारा पहला टॉपिक है इरिगेशन एंड वाटर ड्रेनेज। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंचाई का महत्व क्या है और स्रोत क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना देर किए हम। ध्यान दीजिए कि इसमें कहा गया है कि जल ही जीवन है। बिल्कुल बात सही है, कहा गया है कि ऐसा माना जाता है कि जल ही जीवन है। जल जल के बिना सब सूना है। ठीक है, पेड़ पौधों में लगभग 84 से 99% तक जल पाया जाता है। ये बात सही है कि 84 से 99% तक जो पेड़ पौधा होता है या फिर कोई प्लांट्स होता है, ठीक है, उसमें उसका जो पार्ट होता है, ठीक है, उसमें 95 से 99% तक उसमें खाली पानी होता है। उसमें जो सॉलिड पार्ट होता है वो खाली 1% ही होता है। ओके, इसके बाद देख लीजिए, पौधे जो होते हैं ना वो अपना भोजन घोल के रूप में प्राप्त करते हैं, जिसके लिए मृदा में जल का होना अति आवश्यक होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि पौधे जो होते हैं वो अपना जो भोजन लेते हैं वो घोल के रूप में लेते हैं, इसीलिए मृदा में जल का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। पौधों को जो जल होता है ना वो कृत्रिम रूप से या फिर प्राकृतिक साधनों से दे सकते हैं हम, यानी कि हम आर्टिफिशियल रूप से दे सकते हैं और एक हमारा है नेचुरल रूप से दे सकते हैं। ये दो तरीके हैं, दो तरीके से हम वाटर को प्लांट्स को सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्लांट्स को सप्लाई करने का दो तरह का है, तो दो तरह है। ठीक है, दो तरीका है, पहला हमारा आर्टिफिशियल, दूसरा हमारा नेचुरल। अगला है वर्षा के अभाव में जो कृत्रिम रूप से दिया जाने वाला जो जल होता है ना उसको हम सिंचाई बोलते हैं। यह भी देख लीजिए, जो हमारा जल की डिफिनीशन हमारा बन जाता है कि वर्षा के अभाव में, पानी के अभाव में कृत्रिम रूप से दिया जाने वाला ही जल हमारा सिंचाई कहलाता है। ओके, सिंचाई की आवश्यकता हम सरल भाषा में ये समझ लेते हैं कि जीव जंतुओं को जब प्यास लगती है तब वह जल स्रोत के पास पहुंचकर अपनी प्यास बुझाते हैं, परंतु जब पेड़ पौधे होते उनको प्यास लगती है तब वह स्वयं स्रोत के पास चलकर नहीं जाते, क्योंकि उनमें मोटी वाली क्षमता नहीं पाई जाती है। मोटी का मतलब क्या, एक स्थान से वो दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, इसके बाद चूंकि उसकी जड़ें बेड़ी रूपी मिट्टी से जकड़ी रहती है, अतः पौधे अपने आसपास न होकर, ठीक है, जल को ग्रहण कर लेता है। क्या करता है, कैसे ग्रहण करता है, पौधे अपने आसपास ना होकर ठीक है, जल को ग्रहण करता है, परंतु जब आसपास उसकी क्षमता से दूर जब जल होता है या वर्षा नहीं होता है तब वह जल के अभाव में खड़ा खड़ा प्राण त्याग देता है। बिल्कुल बात सही है। ये हमारा मान लीजिए एक कोई हमारा प्लांट्स है। ओके, अब देख लीजिए हमारा ये इतना इस एरिया में क्या है, जल है। ठीक है, इसके अलावा वाला जो एरिया है इधर का, इधर जल नहीं है। ओके, जब ये जल पूरा ग्रहण कर देगा, ख़त्म कर देगा ना, तो इसके पास जल नहीं रहेगा, तब ये भी बोले तो एकदम सॉलिड हो जाएगा और इधर भी पानी नहीं रहेगा। या फिर मान लीजिए इधर पानी है तो भी यह इधर का प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि इधर से इधर तो जा नहीं पाएगा, क्योंकि इधर से इधर नहीं जा पाएगा। वो अपने स्थान वाले जो जल रहेगा खाली उसको ही ग्रहण कर पाएगा। इसको मैं थोड़ा कलर में चेंज कर दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ का जो ही जल ही ग्रहण कर पाएगा। ओके, अगला देख लेते हैं। अतः पौधे अपने आसपास ना होकर जल को ग्रहण करते हैं, परंतु जब आसपास उसकी क्षमता से जब दूर होते हैं तब वो जल को नहीं कर पाते हैं। अर्थात वर्षा नहीं होती है या फिर वर्षा नहीं होती है तब जल के अभाव में खड़ा खड़ा प्राण त्याग देता है, अर्थात सूख जाता है। ऐसी परिस्थिति में सिंचाई आवश्यक हो जाती है। चलिए परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, फसलों को उगाने के लिए कृत्रिम रूप से जब जल देते हैं तो उसको हम सिंचाई बोलते हैं, अर्थात वर्षा के अभाव में भूमि को कृत्रिम रूप से जल व्यापन करने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। या फिर एक और डिफिनेशन है कि फसल की उचित वृद्धि के लिए, उचित वृद्धि या फिर विकास के लिए मृदा के अंदर उचित मात्रा में नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से जो जल देने की क्रिया को हम बोलते हैं सिंचाई। अगला देखते हैं सिंचाई का महत्व। तो वृद्धि की, फसलों की वृद्धि एवं विकास हेतु सिंचाई की निम्नलिखित महत्व है। पहला हमारा है पौधों का संपूर्ण विकास जो है वो जल पर निर्भर करता है। दूसरा है जो जल होता है वो जीव द्रव्य का एक मुख्य अवयव है, अतः कोशिका विभाजन के लिए जल की आवश्यकता होती है, यानी कोशिका सेल डिवीजन के लिए यह इम्पोर्टेंस है। अगला देखते हैं
तो पौधे के प्रत्येक भाग में स्फीति बनाने की रखने के लिए जल एक अहम भूमिका निभाता है और यह कोशिकाओं को स्फीति प्रदान करता है, यानी कि टर्जिडिटी भी प्राप्त करवाता है किसको, प्लांट्स को। ओके, जिससे जो सेल होते हैं उसके, ठीक है, यानी जिस इससे क्या होता है, जो सेल होते हैं प्लांट्स के, ओके, उसमें टर्जिडिटी बनी रहती है, मतलब स्फीति बनी रहती है। ओके, कोशिकाओं के तापमान पर नियंत्रित रहता है। ओके, टेम्परेचर में नियंत्रण रहता है, जिससे फसलें जो पाला होता है ना उससे बच जाता है। चौथा देख लीजिए, तो चौथा है फल पौधों का अभिन्न अंग है। प्रकाश संश्लेषण की महत्वपूर्ण क्रिया में जल कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित के माध्यम से शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है जो कि पौधे के विभिन्न भागों में वितरित हो जाता है। पांचवा क्या है, कर्षण क्रियाओं में सिंचाई जल सहायक होता है। एक बात और ध्यान दीजिए कि जो जल होता है ना वो कर्षण क्रिया है, जैसे जुताई हो गया, ठीक है, या फिर बुवाई करने के लिए। ओके, तो इसके लिए भी हमारा जल इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देख लेते हैं, जो जल होता है हमारा ना वो जीवाणुओं की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। जो हमारे लाभकारक जो जीवाणु होते हैं ना उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। हानिकारक हो गए तो उनको नष्ट करने का काम करता है, जैसे जो दीमक हो गए, तो दीमक यदि खेत में लगे हैं उसमें पानी भर दें तो दीमक नष्ट हो सकते हैं। ओके, जल की फुर्ती बढ़ाकर फसलों के परिपक्वता काल को कुछ लंबी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, यानी मैच्योरिटी जो पीरियड है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, खेतों के सिंचित होने पर मृदा में नमी रहेगी जो बीजों के अंकुरण और पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। ओके, जब मान लीजिए खेत में, ठीक है, नमी रहेगी तभी हम अगली फसल को ले सकते हैं, तभी हमारा अगली फसल में अंकुरण होगा। ओके, तो इसके लिए भी हमारा वाटर इम्पोर्टेंट हो जाता है। पेड़ पौधे अपने पोषक तत्वों को मृदा से घोल के रूप में लेते हैं, जिसके लिए सिंचाई करना आवश्यक होता है। बिल्कुल बात सही है, पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को जो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स वो घोल के रूप में करते हैं, तो इसलिए उनको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगला है, सिंचाई द्वारा वर्षा की अनिश्चितता से सुरक्षा की जा सकती है। सिंचाई के द्वारा क्या है, जो कि मान लीजिए वर्षा जो होती है ना हमारे इंडिया में जो वर्षा अनिश्चित रूप से होती है, आज होगा तो कल होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं पता है, तो इसीलिए हम सिंचाई कर देंगे आज तो हमको देखना तो नहीं पड़ेगा। अरे आपने पंपी सेट के माध्यम से सिंचाई कर दिया, अब कौन भरोसा रहेगा कि भाई बयान कल वर्षा होगा कि परसों वर्षा होगा। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। अगला है वाष्पोत्सर्जन, पौधों के लिए एक आवश्यक एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। पौधों की पत्तियों के द्वारा पर्णरंध्रों के माध्यम से पानी उत्सर्जित किया जाता है। पानी की उपस्थिति में यह क्रिया पूर्णतया असंभव ही है और वाष्पोत्सर्जन के अभाव में पौधे की जल एवं पोषक तत्व अवशोषण क्रियाएं प्रभावित होती है। तो ये हमारा है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अगला है हमारा, मरुस्थल के प्रसार को रोकने में मदद मिलती है क्योंकि सिंचित क्षेत्र में वनस्पति आच्छादन हो जाता है, जिससे हमारा मृदा क्षरण कम होता है। बिल्कुल बात सही है। ये क्या है ना, ये क्या है कि जो वेजिटेटिव जो हमारा आच्छादन होता है, ठीक है, आच्छादन को क्या बोलते हैं आप लोग, ये थोड़ा याद नहीं आ रहा मेरे को, आच्छादन कुछ होगा, ठीक है, तो सॉरी क्या है आच्छादन, याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। वनस्पति आच्छादन का मतलब क्या है, सॉइल सरफेस है तो उसको पुआल के माध्यम से ढकना ही हमारा आच्छादन कहलाता है। ओके, अगला है हमारा 13 नंबर पे, खाद एवं उर्वरक को ठोस रूप से द्रव में बदलने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जो खाद होते हैं ना, खाद वो सॉलिड रूप से होते हैं, क्या रूप से होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो इनको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें वाटर की आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है। अगला देखते हैं, मृदा में अपक्षालन द्वारा लवणीय प्रभाव को सिंचाई से कम किया जा सकता है।
चलिए अगली वीडियो मिलेंगे, सिंचाई की स्रोत के बारे में देखेंगे एंड टाइप्स ऑफ इरिगेशन के बारे में। थैंक यू सो मच।